Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and biology teacher. Today we are discussing about the structure of seed. जैसे कि रिस्पेक्टेड व्यूअर्स आप लोग जानते हैं कि जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं जाइगोट के अंदर. जब फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स की फ्यूजन होती है, तो जो जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट फिर माइटोसिस करता है और माइटोसिस करते हुए रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो फिर एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. उसी तरह फिर जो ओवरी वॉल होती है यानी ओव्यूल होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू सीड. तो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. लेट्स सी. तो अब हमारे पास सीड के जो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं ना, जो मतलब वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, हम मतलब देखते हैं उनको, वो 3 हैं. अब कौन कौन से हैं वो जरा देखते हैं. नंबर 1 हमारे पास जो पहले नंबर पे है वो एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो, ठीक है. एम्ब्रियो का मैंने अभी जिक्र किया है कि एम्ब्रियो जो है एक इमैच्योर प्लांट है. इमैच्योर, नन्हा, कच्चा बच्चा जिसे हम कह सकते हैं. यानी कि ये एम्ब्रियो ही है जो एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है. और ये कहाँ मौजूद होता है, ये नन्ही जान कहाँ मौजूद होती है, ये जी बीज के अंदर मौजूद होती है. ठीक हो गया. तो यानी कि जो सीड का बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एम्ब्रियो है. ठीक हो गया. अब एम्ब्रियो असल में है क्या, कोई भी आपसे अगर पूछ लेता है तो एम्ब्रियो के बारे में आप इजीली बता सकते हैं कि ये एम्ब्रियो जो है इट इज एन इमैच्योर प्लांट. अगर ये प्लांट्स की हम बात कर रहे हों, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये एक इमैच्योर प्लांट होगा एम्ब्रियो. ठीक है, इमैच्योर प्लांट. ओके हो गया. अगर मैं यहाँ पे क्योंकि हम समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं एक पी प्लांट का सीड लेता हूँ. पी प्लांट सीड, ये मैंने जी पी प्लांट जो है वो उसका सीड लिया है. ये आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा. ये मटर की एक फली मैंने ली है, ठीक है. उसमें से मैंने एक जो है सीड को यहाँ पे मैक्रो कर दिया है ताकि हम इसको समझ सकें. बड़ा कर दिया है, ठीक है, जूम कर दिया है. अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक पी प्लांट का सीड नजर आ रहा है. अच्छा जी, अब देखते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पर है. मैंने कहा ना कि जो मेन पार्ट है वो एम्ब्रियो है. तो एम्ब्रियो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला. ठीक हो गया. ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये एम्ब्रियो है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जी एम्ब्रियो हमारे पास आ गया. ठीक हो गया. तो ये पी प्लांट का जो सीड है उसका ये एम्ब्रियो मैंने बनाया है. ओके हो गया. अब एम्ब्रियो ही एक ऐसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इमैच्योर प्लांट है जो फिर डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट के अंदर, न्यू इंडिविजुअल के अंदर. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया. अब दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है. दूसरा पार्ट भी इसकी तरह इंपॉर्टेंट पार्ट है. कौन सा पार्ट है वो देखते हैं जी. वो कौन सा पार्ट है, वो है जी एंडोस्पर्म टिश्यू. एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म टिश्यू. ठीक हो गया जी, एंडोस्पर्म टिश्यू. अब जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, मैं इसको जरा
ये रेज कर देते हैं हम एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू जो है ये समझ लें कि अब देखें जो एम्ब्रियो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको फूड चाहिए होती है। तो अब उसको जो न्यूट्रिएंट्स और फूड है वो कौन देगा? वो एंडोस्पर्म टिश्यू ने स्टोर की हुई होगी, गोदाम जैसे होता है ना, जखीरा किया हुआ होगा। फिर ये उसको क्या करेगा? ये उसको एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया? ताकि एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को ग्रो करे और फिर वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक हो गया? तो ये इसको जो एंडोस्पर्म है इसका जो फंक्शन है वो क्या है? वो स्टोर द फूड। ठीक है, ये फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। अच्छा जी, और ये फूड को स्टोर करने के बाद फिर यानी कि किसको प्रोवाइड करता रहता है? ये प्रोवाइड करता रहता है एम्ब्रियो को। अच्छा, अब इसमें जो फूड स्टोर होती है ना, वो फूड कौन सी होती है, किस शक्ल में होती है? तो वो फूड जो है वो प्रोटीन्स, स्टार्च और ऑयल्स इसमें होती है। यानी कि जो एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होती है वो ये प्रोटीन्स की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में और ऑयल्स की शक्ल में होती है। ठीक है, यानी एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो रिच होते हैं इन प्रोटीन्स, इन स्टार्च और ऑयल्स। अब ये सारी चीजें किसको मिल रही हैं? एम्ब्रियो को मिल रही हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा ये जो फूड है ये एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर स्टोर हो। ये सम टाइम ये होता है कि ये कोटिलिडन्स में भी चली जाती है। तो कोटिलिडन्स के बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम मेन चीजें देख रहे हैं। 3 जो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं। एक हमारे पास एम्ब्रियो है और दूसरा हमारे पास एंडोस्पर्म टिश्यू है। ठीक हो गया? जो फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, अब एम्ब्रियो के बाद, एंडोस्पर्म टिश्यू के बाद तीसरे नंबर पे क्या है जी? तीसरे नंबर पे तो देखा जाए ये नहीं है, पहले नंबर पे है। लेकिन मैंने ना अंदर से, मिड से, सेंटर से, अहम जुज से बाहर की तरफ स्टार्ट किया है। तो अब आखिरी नंबर पे और इधर से बाहर से देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है सीड कोट। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपको एम्ब्रियो तो मैंने बना के दिखा दिया, ये एम्ब्रियो है। ठीक हो गया? ये एम्ब्रियो है और ये बाहर ये आपको एक कवरिंग नजर आ रही है। ये देखिए, ये कवरिंग नजर आ रही है, ये वाली, ये ब्लैक वाली जिसके ऊपर मैंने अब रेड किया है, ये वाली। अब ये जो है ना, ये कवरिंग जो है, ये देखें ना, ये वाली, ये वाली, ये जो 2 रेड लाइंस के दरमियान में ये कवरिंग आ गई है। अब ये एक कवर है जो उसको मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए है सीड की। अंदर जो ये जो जान मौजूद है ना, ये जो एम्ब्रियो मौजूद है ना, इस एम्ब्रियो की हिफाजत के लिए वो एक कवर है, एक प्रोटेक्शन है, उसको हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, आपने देखा होगा किसी का सीड कोट सख्त होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, किसी का जो है ना वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे हम आप पीनट का ऊपर वाला देखते हैं, मटर का मैंने इधर मिसाल ली हुई है। मटर के ऊपर यानी कि एक कवर, एक बारीक सी लेयर होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। तो ये हमारे पास सीड और ये कोट आ गया, सीड कोट। ठीक है, ये जैसे मैंने एक तरह से पहना हुआ है, कवर किया हुआ है। जब हम कोट पहनते हैं, कोट का मतलब कवर होता है। ठीक है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, अनफेवरेबल सिचुएशंस के अंदर, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एक नन्ही जो जान है, एक नन्ही सी जो है ना, एक नन्ही लाइफ है, उसको क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये 3 जो मेन चीजें थी सीड की वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। एम्ब्रियो के फर्दर, ठीक हो गया? पहले नंबर पे एम्ब्रियो के मैं आपको 3 पार्ट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये
रेडिकल है, ठीक हो गया, रेडिकल ये वाला। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्लम्योल हो गया, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये कोटिलिडन्स हो गए। तो ये तीन हमारे पास क्या है, ये एम्ब्रियो के फर्दर तीन पार्ट हो गए, यानी एम्ब्रियो इन तीन चीजों पे कंसिस्ट करता है। कोटिलिडन्स क्या है, कोटिलिडन्स मैंने आपको ये ग्रीन वाली दो लाइंस अलग अलग करके दिखाई हैं। ये यानी कि एक कोटिलिडन है, फिर उसके आपने चना देखा होगा, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, पिनट के, मूंगफली के दो हो जाते हैं। यानी अगर ये एक कोटिलिडन है, इसके पीछे ही मैंने एक और कोटिलिडन बना दिया है ऐसे, यानी ये दो कोटिलिडन्स हो गए। ऐसे ये अलहदा भी हो जाते हैं, इस तरह अलहदा भी हो जाते हैं। तो ये दो कोटिलिडन्स हो गए, ठीक है। वही यहाँ पे भी मैंने बनाए हुए हैं। अब मटर को कभी आज आप इस लेक्चर के सुनने के बाद आप क्या करेंगे, आप मटर का वो एक सीड ले लेंगे, आप उसका कवर उतारेंगे, वो पहला जो कवर ऊपर से उतरेगा वो क्या होगा, वो सीड कोट होगा। अच्छा, फिर उसके अंदर फिर आप उसको क्या करेंगे, उसके दो वो दरमियान में एक वो हाइलम होगी, ठीक है, वो एक स्कैम होगा। अच्छा, उसको जब आप सेपरेट करेंगे अलग ऐसे, तो वो दो दो हो जाएंगे, उसके हिस्से दो कोटिलिडन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये डाइकोट है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा था कि मोनोकोट्स डाइकोट्स, तो ये दो कोटिलिडन्स वाला डाइकोट, एक कोटिलिडन वाला मोनोकोट, तो इसी तरह यानी कि कोटिलिडन्स ये मौजूद होते हैं, ये दो। ओके हो गया सीड प्लांट के अंदर, इसमें पी प्लांट के सीड के अंदर। दूसरा हमारे पास मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो को बड़ा सेपरेटली जूम करके बड़ा करके बना दिया है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे ये देखें, ये हिस्सा आपको वाज़ेह तौर पर पी प्लांट के सीड में नजर आएगा। आज आप इसको देखेंगे तो ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम प्लम्योल कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक हो गया। अब प्लम्योल जो है, प्लम्योल डेवलप होता है इनटू शूट्स के अंदर, इनटू शूट, यानी कि वो ब्रांचेस निकलेंगी, और रेडिकल डेवलप होता है इनटू रूट, जड़ों के अंदर, ठीक है। जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, फेवरेबल सीजन होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट फैक्टर और सिचुएशंस होती हैं, तो ये यहाँ से क्या निकाल लेता है, ये रूट्स निकाल लेता है, ऐसे यहाँ से रूट निकल आती है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलती हैं, यहाँ से शूट्स निकलती हैं। तो ये यानी कि जो प्लम्योल है ये डेवलप हो जाता है इनटू शूट्स, और रेडिकल जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू रूट्स। तो पहले नंबर पे रेडिकल डेवलप होता है इनटू रूट्स, फिर देन यानी कि क्या होता है, प्लम्योल होता है। तो ये हमारे पास जी एक छोटा सा एक बुनियादी यानी कि लेक्चर था कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मुख्तसर चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, मुख्तसर, क्योंकि जो हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड जर्मिनेशन है, और सीड जर्मिनेशन को समझने के लिए सीड का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने आपको आज स्ट्रक्चर जो है वो आपको बुनियादी तौर पर मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट हमारा जो जन टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना सीड की जर्मिनेशन पढ़ेंगे कि सीड किस तरह डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तब तक यानी कि मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।